Hello everyone. Good evening. Good evening everyone. Good afternoon. Okay. कैसे हैं आप सब? थोड़ा-सा लेट हो गया था। अच्छा सुहानी कुमारी देखिए कोर्स जो है वो आपको आपके ग्रुप में जो लिंक है उन पे मिल जाएगा, ठीक है? और जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो यूट्यूब पे मिल जाएँगे। मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब का लिंक दे रही हूँ, ठीक है? ओके, ये रहा यूट्यूब का हमारा चैनल लिंक। आप यहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट में आपको जो आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड वो मिल जाया करेंगे, ठीक है? अपलोड होके। अटेंडेंस आपका पोर्टल पे लॉगिन करते ही या और यहाँ मीटिंग में आते ही लॉगिन हो जाता है। ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सुहानी कुमारी, अगर आपका अटेंडेंस बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिख नहीं रहा है, तो आप पोर्टल पे सिंपली आप सपोर्ट को एक मैसेज डाल दीजिए। जो भी आपका दिक्कत है, आपका जो इश्यू है रिसॉल्व हो जाएगा। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हुँ? कल की क्लास में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था। सॉरी। हाँ, तो कल का टास्क क्या था? एआई कोर्स का एक टॉपिक था, ठीक है? उसपे आपको एक चैटजीपीटी से प्रॉम्प्ट देके एक छोटा-सा कंटेंट बनाना था, ठीक है? जिसको फॉर्मल और फ्रेंडली टोन में कन्वर्ट करना था। किया आप लोगों ने? ओके, और सब लोग आप चैट बॉक्स में आप अपलोड कर दो, कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ओके, सुहानी आप एक बार सपोर्ट को मैसेज डाल दीजिए। आप पोर्टल पे जा कर के ना सपोर्ट पे मैसेज डाल दीजिए, ठीक है? अटेंडेंस आपका ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है, तो आप टेंशन ना लें। जो भी इश्यू है इवेंचुअली रिसॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? सो हेलो क्लास, आप सब लोग जॉइन कर चुके हैं आई होप। 63 ऑफ यू हैव जॉइन्ड। ओके, तो नया-नया कौन है जो नहीं पिछली क्लासेस जिसने नहीं की हैं? कुछ बच्चे हो सकता है हों, ठीक है? तो ये जो यूट्यूब लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है, लेट मी मैं थोड़ी देर के लिए पिन कर देती हूँ टिल द टास्क। ओके? आप यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें या सेव कर लें, जो भी कर लें, वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे रिकॉर्डेड, ओके? तो शैल वी स्टार्ट द क्लास? क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है जो कल की क्लास का छूटा था और आज की कंप्लीट क्लास, ठीक है? छोटी सिंह, आपका जो ये टास्क है मैं क्लास के एंड में रिव्यू करके सबमिशन में कर दूंगी पोर्टल पे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं कल के रिकैप से। हम्म। तो कल का क्लास रिकैप चलो देखते हैं। ओके। हम्म। कल की क्लास में हमने सीखा था प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, कैसे हम प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है? प्रॉम्प्ट क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन होता है, क्लियर गाइडेंस होता है जो हम एक किसी एआई टूल को देते हैं, लिखते हैं या उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है?
और ये कैसे और क्या पूछते हैं ये भी होता है, ठीक है। ओके, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कंफर्म कर लेती हूँ, एम आई विजिबल टू एवरीवन? सबको दिख रही हूँ ना मैं? और जिसका क्लास छूट गया है, आप यूट्यूब पे जा करके वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। पिछले दोनों लेक्चर्स जो हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है? ओके, चलो स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हुँ, ओके ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या सीखा? प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं? आपको एक बैड प्रॉम्प्ट कैसे होता है, बेटर प्रॉम्प्ट किसको कहेंगे और उसको स्मार्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो आई एम सॉरी। तो वीक वर्सेस स्मार्ट प्रॉम्प्ट कैसे हुआ? वीक प्रॉम्प्ट होगा कि हमने कोई उसको कमांड दिया चैटजीपीटी या अपने एआई टूल को, ट्रांसलेट दिस, और आगे हमने अपना लाइन या अपना कंटेंट लिख दिया, ठीक है? अब उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, कहाँ ट्रांसलेट करना है, किस टोन में ट्रांसलेट करना है, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ये उसको नहीं पता है। तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, उसको जो समझ में आएगा और वो टूल उसी हिसाब से आपको आउटपुट दे के निकाल के दे देगा, ठीक है? अब स्मार्ट प्रॉम्प्ट कैसे करेंगे? ट्रांसलेट दिस इनटू सिंपल हिंदी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है? हमने यहाँ पे सिंपली क्या बोल दिया है, एक हमने कंटेंट दिया उसको, उसको बोला कि ये सिंपल हिंदी में छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ट्रांसलेट करना है, ठीक है? तो वो एक ईज़ी लैंग्वेज में उसके और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है? तो अब प्रॉम्प्ट्स में क्या मैटर करता है, ये एआई को हेल्प करता है टोन समझने में, ऑडियंस समझने में, कॉन्टेक्स्ट को समझने में और स्टाइल को मेंटेन रखने में, ठीक है? अब टोन एग्जांपल फॉर्मल, कैजुअल, स्टूडेंट फ्रेंडली हमने कल की क्लास में देखा ऑलरेडी, जिसने नहीं देखा वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है? अब बात आती है हमारे गूगल ट्रांसलेट की, ठीक है? तो गूगल ट्रांसलेट में हमने क्या सीखना है? अ, 3-4 तरह से होता है। गूगल ट्रांसलेट सिंपली ट्रांसलेशन टूल है, ठीक है? यहाँ हम ट्रांसलेशन ही कर सकते हैं और इसके अलावा हम कोई भी टास्क नहीं कर सकते हैं एआई से रिलेटेड, ठीक है? तो इसमें टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन होता है, वॉइस ट्रांसलेशन होता है एंड कैमरा ट्रांसलेशन, मीनिंग आप इमेज ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इमेज अपलोड करके, इमेज को स्कैन करके, ठीक है? और वेबसाइट ट्रांसलेशन भी होता है। आप यहाँ पे किसी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दो, वो किसी अदर लैंग्वेज में है अगर, तो उसका कंप्लीट ट्रांसलेशन मिल जाएगा आपको गूगल ट्रांसलेट में। ओके? अब एग्जांपल, ओके, ये प्रॉम्प्ट का एग्जांपल था। तो ये हमने कल देख लिया था। अब की आइडिया बेसिकली क्या होता है प्रॉम्प्टिंग का? क्लियर प्रॉम्प्ट होता है जो कि बेटर आंसर देगा आपका। गुड वर्सेस बैड प्रॉम्प्ट, बैड जो होगा वो हमने अभी एग्जांपल देखा, ट्रांसलेट दिस, ऐसे बोल करके कुछ भी कैजुअली हम बोल करके कि हाँ इसको ट्रांसलेट कर दो, कैसे करो, क्यों करो, कहाँ करो, किस लैंग्वेज में करो, ये नहीं बताया हमने, ठीक है? तो ये बैड बैड प्रॉम्प्टिंग हो गई। और स्पेसिफिकली हमने उसको बताया कि आप जैसे कि एक कंटेंट बनाना है, हमने उसको एक टॉपिक दिया कि ट्रांसलेशन कोर्स, और उसको बोला कि ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए इजी लैंग्वेज में, ठीक है, और हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दो या उसको कंटेंट बना दो, ठीक है? तो स्पेसिफिकली ये होगा, जितना क्लियर आपका प्रॉम्प्ट होगा, जितना साफ सुथरा आपका इंस्ट्रक्शन होगा, उतना अच्छा आपको आंसर मिलेगा, ठीक है? तो गूगल ट्रांसलेट क्या होता है? प्रोज़ होते हैं ये फास्ट और ईज़ी होता है। कभी-कभी ये रोबोटिक साउंड करता है, जैसे कि रोबोटिक कैसे? कि हमने जो लाइन लिखी है उसका वर्ड टू वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन ये कर देता है कभी-कभी। कभी-कभी होता है, ठीक है? नॉट ऑलवेज़, कभी-कभी होता है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल हम अभी देख लेते हैं, ठीक है? ओके। स्क्रीन शेयर बंद हो गया आई गेस, मैं फिर से कर देती हूँ। ये आई थिंक कोई वेबसाइट ग्लिच आ रहा है अगेन, कल भी यही हुआ था। और आई एम सॉरी, अभी क्या मैं विज़िबल हूँ आप लोगों को? आप प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दो कि मैं स्क्रीन और मैं विज़िबल हूँ, ठीक है?
ओके ओके परफेक्ट, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेक माय वाईफाई कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। या दैट्स परफेक्ट, ठीक है। तो अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है आज का क्लास है क्लास फोर्थ, ठीक है, एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन का। और आज की क्लास में हम सीखेंगे गूगल ट्रांसलेट वर्सेस डीप एल एंड चैट जीपीटी ट्रांसलेशन। क्या हमने गूगल ट्रांसलेशन को यूज करके देखा, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें डीप एल की भी मिली थी फर्स्ट क्लास में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में। तो अब डीप एल और गूगल ट्रांसलेट का यूज ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं, ये आज हम सीखेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, राइट। एंड अब चैट जीपीटी ट्रांसलेशन जो है, इसको हम आज करके देखेंगे कि चैट जीपीटी में हम एक्चुअली ट्रांसलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर टूल्स एंड इम्प्रूव आवर ट्रांसलेशन, ठीक है। नाउ व्हाट मेक्स ट्रांसलेशन गुड। ट्रांसलेशन को अच्छा क्या कौन बनाता है? पहली बात तो एक्यूरेसी, कितना सही ट्रांसलेशन आपका है, ठीक है, ग्रामेटिकली और स्पेलिंग्स के परफेक्ट में, ठीक है, और मीनिंगफुली, ठीक है। मीनिंग भी मैटर करती है कि ट्रांसलेशन अगर आपने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन किया है, ठीक है, कन्वर्ट किया है किसी सेंटेंस को, तो उसका एक्चुअल मीनिंग जो पहली लैंग्वेज में था वो दूसरी लैंग्वेज में है या बदल गया है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन अगर सही है तो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी। और देन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मीनिंग आपका जो कंटेंट है जो आप ट्रांसलेट करवा रहे हो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका मतलब टॉपिक क्या है कि किस बारे में वो है, और किस तरह के मतलब सेंसिटिव है या इमोशनल है या स्ट्रांग है या प्रोफेशनल है, आप उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या ले रहे हो। क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है, उसके उसको मेंटेन रखते हुए ट्रांसलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है देन ट्रांसलेशन इज अप टू द मार्क, ठीक है। एंड टोन मैटर करता है। टोन क्यों, अभी हमने जाना था कि देखो, अगर आप किसी बच्चे से बात करोगे तो बहुत प्यार से और बहुत पोलाइटली बात करोगे कि उसको कोई बात जो है समझानी है, तो प्यार से अच्छे से वो इजी लैंग्वेज में बात करोगे कि वो समझ जाए, ठीक है। ना कि उससे बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछोगे या बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे, नहीं करोगे ना। वही आप अपने दोस्तों में बात करोगे तो एक कैजुअली टोन रहेगा आपका कि हाँ भाई, हमने हमारे दिमाग में जो है जो लैंग्वेज हम समझ रहे हैं वो मेरे दोस्त भी समझते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब ये आता है टोन, कि हम किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर ये टोन हमारे ट्रांसलेशन में भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है, मीनिंग के साथ में, इमोशंस के साथ में, ठीक है, देन दिस इज अ गुड ट्रांसलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज कितनी रोबोटिक है और कितनी नेचुरल है। रोबोटिक की बात कभी की थी हमने कि जो लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है कि आपका जो शाब्दिक ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। आपने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसका जो ट्रांसलेशन होगा आई एम रीडिंग दिस बुक, ये हो गया लिटरल ट्रांसलेशन, ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। ठीक है। हम्म। अब हमने क्या देखा, ट्रांसलेशन को अच्छा कौन बनाता है, एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मीनिंग उसकी सेम होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए कि जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। टोन मैटर करता है कि जिस टोन में आपका पहला सेंटेंस था, पहला कंटेंट था, उसी टोन में आपका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो मिलेगा, ठीक है। और लैंग्वेज है वो नेचुरल होनी चाहिए, रोबोटिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके। अब गूगल ट्रांसलेट की बात करते हैं। गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन होता है जो कि सॉरी फिर से ट्रांस
ट्रांसलेशन ये स्क्रीन शेयर रुक जा रहा है। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ओके, कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और क्लास के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके नेटवर्क इश्यूज हैं, हाँ बिल्कुल हैं नेटवर्क इश्यूज में भी। चलो फिर से शेयर करते हैं एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर क्लास। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टेक्स्ट ट्रांसलेशन की गूगल ट्रांसलेट के थ्रू। गूगल ट्रांसलेट क्या है? एक एआई टूल है हमारा जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, आप टाइप करोगे वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये आया हमारा वॉइस ट्रांसलेशन। ठीक है, आप यहाँ पे बोल के लिखवा सकते हो, बोल के टाइप करोगे या बोल के इसको ट्रांसलेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि भाई आपका माइक आपकी बात को कितना क्लियर सुन रहा है ये मैटर करता है। ठीक है, तो अभी ये इसका एग्जांपल करके देखते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कैमरा ट्रांसलेशन। ठीक है, कैमरा का मीनिंग क्या है? कैमरा के थ्रू आपके पास जो भी इमेजेस हैं उनका ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो करके देखें। पहले प्रोज एंड लिमिटेशंस देख लेते हैं ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो हमें पता चले कि क्या इसमें क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेशन के दो प्रोज हैं। पहली बात तो ये फास्ट होता है, दूसरा ये इजी होता है। ठीक है, इसमें हमें कोई भी बहुत ज्यादा किसी प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे या अपनी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो टाइप करेंगे। ठीक है, और जो हमारा कंटेंट है उसको या तो कॉपी पेस्ट कर देंगे या तो टाइप कर देंगे। ठीक है, और इसमें लिमिटेशंस क्या हैं? पहली बात तो कॉन्टेक्चुअल एरर होती है। जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको कभी कभी ये नहीं समझ पाता है और ये रोबोटिकली जो है वो ट्रांसलेशन कर देता है। वो कैसे? जैसे कि आपने कोई इडियम लिखा या फ्रेज लिखा। ठीक है, लेट अस सी लाइक इंग्लिश का एक इडियम है, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है, तो आई एम ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या क्या होता है? आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा? क्या यही होगा ना कि मैं आसमान नंबर 9 पर हूँ। ठीक है, या मैं बादल नंबर 9 पर हूँ? नहीं। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन हुआ तो ये होगा कि आई एम ऑन क्लाउड नाइन का मतलब मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। तो इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है कभी कभी ये नहीं पकड़ पाता है, गूगल ट्रांसलेट नहीं पकड़ पाता है, ये हो जाता है। ओके, एंड देन होता है लिटरल लिटरल ट्रांसलेशन। जो अभी हमने बात की कि वर्ड टू वर्ड ये शाब्दिक ट्रांसलेशन कर देता है। जो आपका हूबहू वर्ड्स होते हैं उनका ट्रांसलेशन कर देता है। वहां पे वो वहां पे इमोशंस को नहीं समझता है, वहां पे उसको मीनिंग को नहीं समझता है और उसका लिटरल ट्रांसलेशन करके आपको दे देता है। ठीक है, तो वो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, टोन मिस्टेक्स, अगर टोन मिस्टेक्स ये ऐसे हो सकती हैं लैंग्वेज डिफरेंस में। ओके, टोन मिस्टेक्स लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से हो जाती हैं। जैसे कि आप जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आप एक सिंपल से हमने एक सेंटेंस ले लिया। ठीक है, इसको हम किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। मे बी उस प्लेस पर जहाँ की वो लैंग्वेज है, मे बी उस उन लोगों में जहाँ की वो लैंग्वेज है वो टोन ना यूज होती हो जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो ये टोन मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी, उसको समझ में नहीं आती और वो जो है ट्रांसलेशन को सेम ऐसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, बेसिक ट्रांसलेशन हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स आ जाती हैं। ठीक है, तो टोन मिस्टेक्स कभी कभी ये भी हो जाता है। नॉट ऑलवेज करेक्ट ग्रामर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है गूगल ट्रांसलेट का, कि इसमें जो ग्रामर है, ठीक है, उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि हमें फास्ट और बहुत ज्यादा मतलब जल्दी और इजी ट्रांसलेशन मिल जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग ऑफ दैट एआई टूल वो उसी अकॉर्डिंग पे आपका ट्रांसलेशन करता है। कभी कभी कोई आप किसी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दो,
ठीक है? तो उसको वो ट्रांसलेट कर तो देगा, ठीक है? लेकिन अब वहाँ पे ग्रामर बिल्कुल सही है या नहीं है, ये हमें नहीं पता चल जाता है, ठीक है? तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि प्रो तो होते हैं, ईज़ी होता है, फ़ास्ट होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट एरर है ट्रांसलेशन की लिटरली क्या मतलब उसकी सही है या नहीं है, उसका टोन कैसा है और ग्रामर सही है या नहीं है, तो इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? अब लिटरल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट ट्रांसलेशन हमें हमने अभी जब बात की है तो चलो इसको हम करके देख लेते हैं कि कैसे हो जाता है, ठीक है? हमने अभी बात की थी जो इडियम होता है ब्रेक अ लेग। ओके, पहला हमारा ये एग्जांपल है ब्रेक अ लेग का, ठीक है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मतलब अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करें इसका तो वो हो जाएगा ब्रेक अ लेग, एक एक पैर तोड़ दो। क्या ये सही होगा? ठीक है, ओके। ट्रांसलेशन ये लिटरल अगर मीनिंग में देखा जाए, शाब्दिक मीनिंग में देखा जाए तो सही है। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे एक्सक्लेमेशन का मार्क बना हुआ है, ठीक है? ये क्यों? क्योंकि ये किसी को या तो चीयर अप करने के लिए बोला जा रहा है ये लाइन, या तो ये किसी को मतलब खुशी में बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्क है। ओके, फिर से हमारा स्क्रीन शेयर बंद हो गया है। हम्म। ओके, लेट मी नो कि अभी दिख रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी बीच में? मोहम्मद तारिक, आपकी कल की क्लास जो है ये पिन जो मैसेज है आपके चैट बॉक्स में, इस लिंक पे आप जा करके वहां पे मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है? अच्छा, लाइव वीडियो नहीं शो हो रहा है, अभी शो हो रहा है सुधांशु? सुधांशु, अभी आपको शो हो रहा है वीडियो और स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म। अच्छा, यू आर नॉट विजिबल, ओके। आपका कैमरा और माइक बंद है ऑलरेडी, तो सिर्फ आप मुझे देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं, ठीक है? और जो करके या पिछली क्लासेस नहीं कर पाए हैं वो लोग अपने इस लिंक पे जा करके आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, ठीक है? या अगर पोर्टल पे अपलोड हुआ होगा वो वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है? तो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे ब्रेक अ लेग, ठीक है? तो इसका थोड़ा ट्रांसलेशन करके देखते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाते हैं। गूगल ट्रांसलेट, हम यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे सीधा। हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेक्स्ट अगर ट्रांसलेट करना है तो जो डायरेक्ट ये हमें लिंक मिल जाता है सर्च करने पे, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? यहाँ लैंग्वेज डिटेक्ट हो जाएगी, यहाँ से लैंग्वेज आप ड्रॉप ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट हम एक प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पे करेंगे, ठीक है? अब हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे? ब्रेक लेग, ठीक है? अब हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल देंगे, ठीक है? भाग्य तुम्हारे साथ हो, ठीक है? गुड लक का ये होता है ना कि हाँ हम बहुत चीयर कर रहे हैं, किसी को चीयर कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसने समझा, क्योंकि ये एआई इसका यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहा है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि ये इडियम है और यहाँ पे किसी को चीयर किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ो और भाग्य तुम्हारे साथ हो, यू हैव अ गुड लक, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है हमारा? आई एम ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है? आप यहीं पे टाइप कर दे रहे हैं, आई एम ऑन क्लाउड, सॉरी, क्लाउड नाइन। ओके, आप देखो इसने क्या ट्रांसलेशन किया, मैं सातवें आसमान पर हूँ, क्या ऐसा कुछ है? ओके, इसका मीनिंग इसने थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दी है। ओके, अब यहाँ पे ये देखो, ये वन बन के क्यों आ रहा है रेड रेड? ये ग्रामरली हमारा काम कर रहा है, जो हमने कल एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था। हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या किया है, जो हमारा जो पहला लेटर है उसको कैपिटलाइज नहीं किया है। अब देखो, ग्रीन क्लियर सोर्स टेक्स्ट, ठीक है, हो गया। तो ये इसका इसने कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या समझा? मैं सातवें आसमान पे हूँ, नहीं, ये मीनिंग नहीं होता। इसका मतलब होता है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? ये एक इडियम है।
तो इसका मतलब यही होगा, हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन, यहाँ पे इसने ब्रेक लेग का लिटरल जो है लिटरल और जिसका जो है कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन किया, बहुत बढ़िया, ओके, वेरी गुड। एंड आई एम ऑन क्लाउड 9 है, इसका इसने लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया है, मैं सातवें आसमान पर हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सातवें आसमान पर भी नहीं, क्लाउड 9 का यूज हुआ है, तो यहाँ मीनिंग समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है और उसको हिंदी समझनी है, हिंदी में उस सेंटेंस को समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं डीप एल पे। हमारा जो दूसरा टूल है आज का डीप एल है। डीप एल क्या है, एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है, गूगल ट्रांसलेट की तरह, ठीक है। और ये भी एक लैंग्वेज को दूसरी, सॉरी, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ओके। और ये लेकिन गूगल ट्रांसलेट से थोड़ा सा ये एडवांस्ड टूल है, ठीक है। ये समटाइम्स जो है ह्यूमंस की तरह ज्यादा आंसर करता है, ठीक है। ये जो है समटाइम्स साउंड्स मोर ह्यूमन लाइक, ठीक है। इसके जो ट्रांसलेशन होते हैं वो ज्यादा ह्यूमनाइज्ड होते हैं। चलो इसके एग्जांपल हम देख लेंगे, ओके। अब व्हेन टू यूज दिस टूल है, ठीक है, तो हम आगे देख लेंगे। इसका थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, गिव्स नेचुरल एंड बेटर लैंग्वेज, ठीक है। ये एक जो ट्रांसलेशन की लैंग्वेज को जो है ये नेचुरल और अच्छी बनाता है कंपेयर टू अदर ट्रांसलेशन टूल्स, ठीक है। और मेन चीज इसका क्या काम होता है, हमारा फॉर्मल ट्रांसलेशन ये करता है ज्यादातर, और बेटर लैंग्वेज यूज करता है, मतलब कि इसको पता है कि जो ट्रांसलेशन है इसको हम बेटर लैंग्वेज में यूज करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर फिर से रुक गया है। ओके, ये विशाल राज, ये डीप लर्निंग नहीं है, ये एक एआई टूल है, डीप एल ट्रांसलेशन टूल है, ठीक है, ओके। और यूट्यूब का जो लिंक है वो पिन है इस चैट बॉक्स में, तो आप वो वहां से ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से शेयर करती हूँ लिंक को, और आई विल ट्राई फिक्सिंग दिस एरर फॉर द नेक्स्ट क्लास, जो दोबारा नहीं होगी, ठीक है। अब डीप एल क्यों यूज करेंगे, पहली बात तो समझ लो, मोर बेटर नेचुरल लैंग्वेज, जो रोबोटिक लैंग्वेज हमें गूगल ट्रांसलेट में मिल जाती है ऐसे, ठीक है, वो नहीं मिलेगी हमें इसमें, अच्छी थोड़ा सा बेटर होगी, बेटर ग्रामर होगी, ग्रामर थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होगी कंपेयर टू गूगल ट्रांसलेट डीप एल में, ओके। अब बेटर सेंटेंस फ्लो, देखो, जब अगर ये डीप एल आपके सेंटेंस को, आपके ट्रांसलेशन को फॉर्मल बनाएगा, तो उसका सेंटेंस फ्लो भी बहुत ज्यादा स्मूथ रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब अच्छा ट्रांसलेशन वही होता है जहां पे आपको कोई सेंटेंस पढ़ने और सुनने में कोई भी कठिनाई ना हो, और उसको समझने में भी कोई भी कठिनाई ना हो, ठीक है। अब ये क्या करता है, अंडरस्टैंड्स कॉन्टेक्स्ट बेटर। अब यहाँ पे बात आई थी कॉन्टेक्स्ट समझने की, कि आई एम ऑन क्लाउड 9 का मतलब मैं सातवें आसमान पर हूँ, या मैं आसमान नंबर 9 पर हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है मैं आज बहुत खुश हूँ, क्या। तो ये कॉन्टेक्स्ट देखते हैं डीपल समझता है या नहीं समझता है, ओके। अब चलो, ये दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, पहले तो हम डीपल में अपने इडियम करके देख लेते हैं कि उनका मीनिंग गूगल ट्रांसलेट से अगर कितना अलग है कितना नहीं है, ठीक है। फिर ये दोनों ट्रांसलेशन हम करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो आते हैं डीप एल पे। डीप एल हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप जो डीपल है गूगल ट्रांसलेट की तरह ही काम करता है। सेशन एक्सपायर हो गया तो फिर से लॉग इन कर लेते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। अब देखो, डीप एल भी गूगल ट्रांसलेट की तरह टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो है ट्रांसलेशन करेगा, टाइप करेंगे आप उसका ट्रांसलेशन कर देगा। वॉइस से ट्रांसलेशन भी ये करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डीप एल वॉइस ट्रांसलेशन, यहाँ पे राइट ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। और ट्रांसलेट फाइल्स, आप यहाँ पे फाइल्स भी ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल ट्रांसलेट की ही तरह, आप कैमरा ट्रांसलेशन भी होता है, ठीक है। और
थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं इसकी, जो अभी हम कंपैरिजन जब करेंगे इन सारे टूल्स का तब देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम ऑन क्लाउड 9, ठीक है। अब इसने मैं तो 7वें आसमान पर हूँ, इसने क्या बोला, मैं तो 7वें आसमान पर हूँ, ठीक है। अब इसका जो है उसने थोड़ा सा इम्प्रूव्ड ट्रांसलेशन किया है कंपेयर टू गूगल ट्रांसलेट। यहाँ पे क्या, मैं 7वें आसमान पर, यहाँ पे इसने थोड़ा सा इसको, इसकी टोन को इम्प्रूव कर दिया कि भाई मैं खुश हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं तो 7वें आसमान पर हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम करें, ठीक है। आई एम फीलिंग ब्लू, एक ये भी एडियम है। चलो इसका मीनिंग क्या है, मेरा मन उदास है, ठीक है। अब इसको सेम को हम करके देखते हैं, गूगल ट्रांसलेट में आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। आई एम फीलिंग ब्लू, मैं उदास महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उदास महसूस कर रहा हूँ और मेरा मन उदास है, इन इसमें अंतर आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। अंतर इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि मेरा मन उदास है, मैं एक बहुत अनमने मन से बोल रहा हूँ कि हाँ मेरा मन उदास है, ठीक है। मतलब एक फीलिंग है इसमें, ठीक है। अब वहीं पे आप यहाँ पे देखो गूगल ट्रांसलेट पे, मैं उदास महसूस कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रहा है कि आप किसी को बहुत वैसे बता रहे हो कि नहीं, मतलब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, रोबोटिक साउंड कर रहा है, ठीक है। ये एक बनावटी साउंड आ रहा है इसमें कि हाँ नहीं मैं बना के बोल रहा हूँ, मेरा मन एक्चुअली में उदास नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या था, ब्रेक अ लेग, ओके। तो ये आ गया हमारा ब्रेक अ लेग, ओके। ओह सॉरी, लॉग, मैंने मिस्टेक कर दी। अब ब्रेक अ लेग का इसने क्या ट्रांसलेशन किया है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, ठीक है, जो इसका लिटरल मीनिंग हुआ। और यहाँ पे क्या, मैं बहुत खुश हूँ, ब्रेक अ लेग, ओके। इसने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मीनिंग को चेंज कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, दैट्स नॉट करेक्ट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने जो है ट्रांसलेशन थोड़ा सा मिस्टेक्स आ गई हैं। ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं होता है मैं खुश हूँ, इसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं आपको, ठीक है। तो अब ये दो सेंटेंसेस करके देखें, चलो। पहले आते हैं डीपेल में, हमने इसको क्लियर किया और हमारे पास सेंटेंस है, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे लैंग्वेज डिटेक्ट करेंगे, या तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम हिंदी में लिखने जा रहे हैं ना। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, ठीक है। आई रियली एंजॉय स्टडिंग, अब यहाँ पे क्या हुआ, आई रियली एंजॉय स्टडिंग। गूगल ट्रांसलेट पे आए, ठीक है। अब यहाँ से आप स्वैप कर सकते हो लैंग्वेज, यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास स्वैपिंग का। ये जो एरो टूल है इधर से इधर में, ये स्वैपिंग टूल है कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी कर सकते हो तो हिंदी से इंग्लिश भी एक टैप पे कर सकते हो, आपको इधर उधर लैंग्वेज चूज करने की जरूरत नहीं। हमने टैप किया, इधर सेलेक्ट हुआ हिंदी, इधर सेलेक्ट हुआ इंग्लिश, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं हम और लिख देते हैं, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, ओके। हमने लिख दिया आई लाइक स्टडिंग वेरी मच। तो यहाँ पे एक जो है इसने लिटरल ट्रांसलेशन किया है गूगल ट्रांसलेट ने, बेसिक ट्रांसलेशन है इसका। और डीप एल में थोड़ा सा इसका इम्प्रूव्ड ट्रांसलेशन है, जो कि इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ा दे रहा है, ठीक है, और इसके टोन को और बेटर कर दे रहा है, आई रियली इंजॉय स्टडिंग, ओके। तो ये थोड़ा सा मोर ह्यूमनाइज्ड लग रहा है कि आप इंसान होते तो कैसे बात करते, क्या ऐसे बात करते कि नहीं, मतलब आई लाइक स्टडिंग वेरी मच, हम मुझे स्टडी बहुत, मतलब पढ़ाई बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन इसको आप लिख नहीं रहे हो, इसको आप बोल रहे हो, तो बोलोगे कैसे, आई रियली इंजॉय स्टडिंग, मुझे पढ़ाई पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। वो बहुत अधिक मेहनत करता है, चलो इसको करें, वह बहुत अधिक मेहनत, सॉरी, मेहनत मेहनत करता है, he works too hard, हम्म,
का इसने क्या ट्रांसलेशन किया, ही वर्क्स टू वेरी हार्ड। यहाँ पे फुल स्टॉप का ये इतना डिफरेंस आ गया, उसने टू हार्ड लिखा था फिर वेरी हार्ड कर दिया, ठीक है। तो ये एआई है जो समझने की कोशिश करता है और इम्प्रूव करने की भी कोशिश करता है, ठीक है। चलो डीप एल में करें हम, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, वो बहुत अधिक मेहनत करता है, या फिर टाइप ही करते हैं यार, है ना, बहुत अधिक मेहनत मेहनत करता है। ओके, आई एम सॉरी, फिर से आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया है। अच्छा 3% हुआ है, 3% इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी अभी ये चौथी क्लास है, ठीक है। डोंट वरी, आपका कोर्स जो है ये 120 आवर्स का है। आपकी क्लासेस 10 दिन चलेंगी, ठीक है। ऑनलाइन ये जो क्लासेस हैं, आप इसमें जो सीखोगे इससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं, उसका जो पूरा टाइम है वो आपका कवर हो जाएगा। तो डोंट वरी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, वो भी आपको देखने हैं, समझने हैं, ठीक है। तो आप अपनी अटेंडेंस को लेकर के कोई भी टेंशन ना लीजिए, आप रेगुलरली क्लास ज्वाइन कीजिए और पढ़िए। स्क्रीन ऑफ हो गया है मुझे पता है, मैं अभी शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी विजिबल है सबको, स्क्रीन विजिबल है सबको। हम्म, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे वह बहुत अधिक मेहनत करता है कि का जो ट्रांसलेशन डीप एल में हमने किया है वो है ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ही वर्क्स वेरी हार्ड इसने ये भी किया और इस डीप एल ने भी सेम ट्रांसलेशन किया, ठीक है। तो ट्रांसलेशन तो हुआ और सेम ट्रांसलेशन हुआ, इसमें जो पिछला वर्ड था हमारा उसमें ट्रांसलेशन में थोड़ा सा टोन का जो है वो डिफरेंस हमें नजर आया आया था। तो ये होता है दोनों गूगल ट्रांसलेट और डीप एल में अंतर। अब चलो कंपैरिजन करते हैं, जो कंपैरिजन हमने किया यही किया, ठीक है, कि ये सेम सेंटेंस गूगल ट्रांसलेट में कैसे ट्रांसलेट होगा और यहाँ डीप एल में कैसे ट्रांसलेट होगा, ठीक है। अब आते हैं अगली बार, जो पहला टूल है हमारा इसको क्या बोलते हैं, ये कंपैरिजन में हम देख लेते हैं कि क्या करना है। गूगल ट्रांसलेट जो है ये फास्ट और इजी होता है, कभी कभी रोबोटिक हो जाता है जैसे कि हमने बात की, और जैसे कि इसने साउंड भी किया जो ट्रांसलेशन है वो करने में, ठीक है। अर्शीनाज, आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आपकी चैट बॉक्स में एक लिंक पिन किया हुआ है, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा और पोर्टल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जा करके देख सकते हो, ओके। हाँ, चलो मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आते हैं अपनी क्लास में। ओके, डोंट वरी, मैं चेक कर ले रही हूँ बार बार कि स्क्रीन चल रहा है या नहीं चल रहा है, सो डोंट वरी, अगर नहीं नजर आती हूँ मैं अगले 2 मिनट तक तो बता देना तुरंत, ठीक है। परवेज आलम, आपका जो ये पिन है कमेंट, उसमें आप देख सकते हो यूट्यूब का लिंक है, आप सिंपली सर्च कर लो सेल्फ कोड एकेडमी, ठीक है, सेल्फ कोड एकेडमी। आपको ऐसे सर्च करने पे भी यूट्यूब मिल जाएगा, ठीक है, चैनल मिल जाएगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो दूसरा टूल है ये कैसा साउंड करता है। देखो गूगल ट्रांसलेट फास्ट और इजी होता है, रोबोटिक साउंड करता है। जो डीप एल है ये नेचुरल होता है, बेटर फॉर्मल टोन होता है इसका। कि आपको क्या होता है कि डीप एल कहाँ यूज करेंगे, फॉर्मल जगह पे, जैसे प्रोफेशनली यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कंपैरिजन एक्टिविटी में क्या होता है, ठीक है। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक लाइन है सिंपल, ये मैं आपको चैट बॉक्स में दे दूंगी, आप इसका ट्रांसलेशन करके देखना सारे टूल्स का यूज करके, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और अभी हमें चैट जीपीटी भी पढ़ना है, ओके। हम्म, अब आते हैं हम कंपैरिजन टेबल पे। तो सिंपली हमने ट्रांसलेट करके देखा, ठीक है। अब हम क्या समझे हैं इस ट्रांसलेशन से, ठीक है। पहला फीचर क्या है हमारा, स्पीड। स्पीड हमें किस में ज्यादा मिलती है,
गूगल ट्रांसलेट में, ठीक है। ये वेरी फास्ट है, ये वर्ड टू वर्ड तुरंत ट्रांसलेशन दे देता है। डीप एल में थोड़ा सा आप स्लो कह सकते हो, बट फास्ट है, ये भी बहुत फास्ट है, ठीक है। लैंग्वेज जो है, जो गूगल ट्रांसलेट में लैंग्वेजेस हैं, वो आपको बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। लाइक 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस ही हैं, आपको ये मिल जाएंगी, इतनी सारी लैंग्वेजेस, ठीक है। और वही बात आती है डीप एल में, तो थोड़ी सी कम है, गूगल कंपेयर टू गूगल ट्रांसलेट। डीप एल में लैंग्वेजेस थोड़ी सी कम है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, बहुत कम लैंग्वेजेस आएंगी, देखो बस इतनी सी आ रही, ठीक है। तो ये जो भी है, लगभग 40-50 के आसपास इतनी ही लैंग्वेजेस हैं, आप कंपेयर कर सकते हो, बट ठीक है। ट्रांसलेशन बेटर किस में मिल रहा है हमें? जो नेचुरल टोन मिल रहा है वो गूगल गूगल ट्रांसलेट में मीडियम मिल रहा है। बहुत बेकार भी नहीं मिल रहा है, जिसकी बात अगर हम करें कि गूगल ट्रांसलेट का यूज नहीं करना है, उसमें करना है यार, ठीक है, करते हैं। हमें ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। सबसे इजी तरीका होता है गूगल ट्रांसलेट, हम यूज करते हैं, खोलते हैं अपना फोन, गूगल ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेशन ले कि आ गया इसका मीनिंग, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब इसमें नेचुरल टोन जो है गूगल ट्रांसलेट में थोड़ी कम होती है, और डीप एल में थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक्यूरेसी और ग्रामर पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। इसका एआई जो है एक्यूरेसी और ग्रामर पे ज्यादा ध्यान देता है, टोन पे ज्यादा ध्यान देता है, तो इसका जो टोन है नेचुरल टोन ज्यादा ही नजर आएगा। जैसे कि हमने किया था, किसका ट्रांसलेशन किया था, इससे पहले हमने किया था ब्रेका लेक का, है ना, वो आया था। अब फॉर्मल राइटिंग इसमें किसमें ज्यादा होगी? गूगल ट्रांसलेट एवरेज होगा, ठीक है। उसका एआई जितना कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेगा, जितना समझ पाएगा उस कंटेंट का, उस लाइन का, उतना वो समझेगा कि अगर ये कैजुअल है, नॉर्मल है, क्या है, फॉर्मल है, कैजुअल है, कैसा है, ठीक है, वो समझेगा। और उसी सॉरी उसी अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करेगा। बट डीप एल का जो कॉन्टेक्स्ट है समझने का, कैपेबिलिटी है, वो फॉर्मल राइटिंग में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो फ्री एक्सेस किसका है? गूगल ट्रांसलेट हमें कंप्लीटली फ्री मिलता है, यहाँ पे कुछ भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट डीप एल जो है लिमिटेड फ्री रहता है, इसमें हमें बहुत जो चीजें हैं वो लिमिटेड जो है वो फ्री बहुत ज्यादा नहीं मिलती हैं, हमें यहाँ पे प्रो वर्जन लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे एडिटिंग टूल्स हैं, इनको फॉर्मेलिटी बढ़ाना घटाना कैसे, क्लैरिफाई कैसे करना है, ठीक है, ये भी प्रो के साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। बट हमें जो यूज करना है कि बेटर कौन सा है, बेटर है हमारा डीप एल, ठीक है। और साउंड नेचुरल कौन सा साउंड करता है, वो भी डीप एल, ठीक है। अब गूगल ट्रांसलेट इजी फास्ट होता है, ठीक है, एवरेज रहता है इसका ट्रांसलेशन भी, ओके। अब व्हेन टू यूज विच टूल, हमने गूगल ट्रांसलेट डीप एल ट्रांसलेशन का जो भी है डेमो देख लिया, इसको कैसे यूज करना है, इसका यूज कहाँ होता है, ये देख लिया। लेकिन कब यूज करना है और कब किस टूल का यूज करना है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट का यूज हम कब करेंगे? जब हमें फास्ट और डेली यूज के लिए ट्रांसलेशन चाहिए। जैसे हमें कोई एक सेंटेंस मिल रहा है, उसका ट्रांसलेशन चाहिए, तुरंत हमने गूगल ट्रांसलेट खोला और टाइप किया, हमें ट्रांसलेशन मिल गया, ठीक है। और डेली यूज के लिए, जैसे कि कोई इंग्लिश की वोकेबुलरी है, किसी दूसरी जापानीज की वोकेबुलरी का एक कोई वर्ड है, हमें सुनाई दिया, हम नहीं समझ पाए, उसको ट्रांसलेशन करना है, सिंपली उसको डेली बेसिस पे आप वोकेबुलरी सीखने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब डीपेल का यूज कब करेंगे? प्रोफेशनल राइटिंग के लिए, ठीक है। आपको कोई ईमेल लिखना है किसी कंपनी को, किसी स्कूल को, ठीक है, तो आप वहां पे गूगल ट्रांसलेट से नहीं ट्रांसलेट कराओगे कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपको जो टोन है वो नेचुरल मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो हम रिस्क क्यों लें? हमारे पास जब एडवांस टूल है प्रोफेशनल राइटिंग के लिए, तो हम रिस्क ले करके नॉर्मल टोन में क्यों बात करें, है ना। अब फॉर्मल ट्रांसलेशन जब करना होता है, जैसे कि असेसमेंट्स में, जैसे ऑफिस मीटिंग्स में, या आपका स्कूल के जो डेटा है उसमें बात करने के लिए, या फिर आपस में प्रोफेशनल ऑफिसेज में बात करने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन देने के लिए, उसमें जब किसी कंटेंट को हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो वो ट्रांसलेशन जो है दूसरी लैंग्वेज में अगर करना है फॉर्मल टोन में ही, तो उसके लिए डीपेल का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल पे, जो कि है पावरफुल एआई, हमारा चैट जीपीटी।
तो अब चैट जीपीटी हमने प्रॉम्प्टिंग सीखी थी, उससे कैसे ट्रांसलेशन करवाना है ये सीखा था, उसको कैसे प्रॉम्प्ट देना है ये सीखा था, ठीक है। गुड प्रॉम्प्ट, बेटर प्रॉम्प्ट और बैड प्रॉम्प्ट, तीनों तरह से प्रॉम्प्ट हमने देखे थे, ठीक है। तो आज हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे चैट जीपीटी से ये देखते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी क्या लेता है, पहले ये समझते हैं। पहली बात तो ये कॉन्टेक्स्ट को समझता है और टोन को एडजस्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट जो आप उसमें लिखोगे, ठीक है। और कंटेंट को भी रीराइट कर देता है, ठीक है। ओके, फिर से कर देती हूँ शेयर स्क्रीन, ओके, ठीक है। तो चैट जीपीटी क्या करता है हमारा, कॉन्टेक्स्ट को समझता है, ओके, टोन को एडजस्ट कर देता है, कंटेंट को रीराइट कर देता है, ओके। मैं एक बार फिर से पूछ लूं, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? बताओ। ओके, चलो फिर से शेयर करती हूँ मैं। हम्म। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? अभी आ रही है? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो चैटजीपीटी से हमने कॉन्टेक्स्ट समझा, उसकी टोन को जो है वो समझता है चैटजीपीटी। और उसी कंटेंट को अगर टोन चेंज करना है, ठीक है, तो हमें बिना टाइप किए, बिना मेहनत किए उसको बस बोल देना है कि ऐसे ऐसे करो, कर देता है, ठीक है। तो अब इसमें टोन्स क्या हम देखेंगे, फॉर्मल, कैजुअल और स्टूडेंट फ्रेंडली, तीन तीन तरह की टोन है जो हम सीखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं टूल कंपैरिजन, ठीक है। पहले चैट जीपीटी से थोड़ा सा वो करके देख लें, एग्जाम्पल करवा के देख लेते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी पे चलेंगे हम लोग और ओपन करेंगे chatgpt.com, यहाँ पे आ गए। अब ट्रांसलेशन के लिए हमें कोई एक सिंपल सेंटेंस लेना है। हमने क्या किया, इसको प्रॉम्प्ट पहले देंगे, ठीक है। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस um translate this sentence into in ये गलत कर दिया, in English, in English, for fifth grade students। हम्म फिफ्थ ग्रेड ना करके हम यहाँ पे नाइन्थ कर देते हैं, ठीक है। आप नाइन्थ ग्रेड के स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है, एक ट्रांसलेट सेंटेंस ट्रांसलेशन समझना है, ठीक है। यूजिंग इजी वोकाबुलरी, ठीक है। अब यहाँ पे नाइन्थ ग्रेड इसने जो हमारा ग्रामरली है वो स्पेलिंग चेक कर रहा है, ठीक है। इनटू यहाँ पे होगा, ओके, चलो। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, सेंटेंस। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, तब हम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सीधा प्रॉम्प्ट चला जाएगा, ओके। और आपके फोन के जो कीबोर्ड में है उसमें भी एंटर लाइन जो है क्रॉस करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, डबल इनवर्ट कॉमा, और हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट्स, सॉरी, असाइनमेंट्स टुमारो, ठीक है। आप सभी को अपने असाइनमेंट्स कल सबमिट कर देने हैं। एक नेचुरल कैजुअली हमने बात की और इसको हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, इसको करो, ट्रांसलेट करो भाई, चैट जीपीटी तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट, प्लीज हैंड इन योर ट्रांसलेट होमवर्क टुमारो। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको जो है इंग्लिश से इंग्लिश में ही इसका कन्वर्जन करा दिया है कि ये नाइन्थ ग्रेड के स्टूडेंट
जो है आजकल कैसे बात करेंगे, कैसे वो समझेंगे। हैंड इन योर होमवर्क टुमारो, ठीक है? जो आपके असाइनमेंट्स है वो जो है कल जो है सबमिट कर देना, ठीक है? अब इसको कॉपी करेंगे, हम आएँगे न्यू चैट पे। नेक्स्ट हमने क्या किया था, ये जो प्रॉम्प्ट है इसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश से हमने कर दिया इसको उर्दू कर दें। उर्दू तो समझ नहीं आती, चलो हिंदी करके देखते हैं। मुझे नहीं आती है, आपको हो सकता है आप में से लोगों को आती हो, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटेंस इंदू इनटू सिंपल हिंदी, ठीक है? सिंपल हिंदी ना करके हम ऐसे ही प्रॉम्प्ट दे देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑब्वियसली वो इजी ही लैंग्वेज यूज करेगा, ठीक है? चलो देखते हैं। कृपया अपना होमवर्क कल जमा करें, ठीक है? एक ये कन्वर्सेशनल वे हो गया कि कल आप सब अपना होमवर्क जमा करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे करेंगे क्रिएट सॉरी recreate the tone into formal, ठीक है? into फॉर्मल टोन में इसको दोबारा से क्रिएट करना है, ठीक है? हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अब फॉर्मल तरीके से कैसे बात करें, कृपया अपना गृह कार्य कल तक जमा कर दें, ठीक है? अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आ गया हमारा कैजुअल टोन, ठीक है? कृपया अपना होमवर्क कल जमा करें, ठीक है? हमने हिंदी ट्रांसलेशन तो किया, लेकिन उसने अपना होमवर्क जो है, होमवर्क इंग्लिश वर्ड है ना, हिंदी तो है नहीं, उसने कर दिया। अब अपना जो हमने इसको बोला कि फॉर्मल टोन में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है? हम्म सॉरी, फिर से स्टॉप हो गया था। हमने बोला इसको फॉर्मल टोन टोन में जो है जो है इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है? तो उसने क्या किया, कृपया अपना गृह कार्य कल तक जमा करें। पूरा लिटरल वर्ड जो है उसने यूज किया है, हिंदी के शब्द यूज इस्तेमाल किए हैं, फॉर्मल एक जो है आधिकारिक लैंग्वेज यूज करने की, आधिकारिक भाषा जो है इस्तेमाल की है। कृपया अपना गृह कार्य कल तक जमा करें, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब जो ये है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है? चलो देखें। हम ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश इन अ फॉर्मल टोन, सॉरी स्टूडेंट फ्रेंडली टोन। और हम यहाँ पे अपना सेंटेंस दे देंगे हाइफन लगा के, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। हमें, आप यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हो, ठीक है? हमें हमेशा दूसरों सॉरी दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है? हमने इसको बंद किया और सिंपली क्या किया, इसको दे दिया प्रॉम्प्ट अपना। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बोलेंगे फिर कन्वर्ट दिस इनटू अ फॉर्मल टोन। सेम हमने इसको टेन तो कर लिया, अब हमें सिंपली इसको कमांड देना है। अब यहाँ पे क्या है, वी शुड ऑलवेज बी विलिंग टू हेल्प अदर्स। इसने एक फॉर्मल टोन में आंसर दे दिया, ठीक है? अब ये जो है आप आपको ये लिंक अभी मैं दे दूंगी, इसका जो पीपीटी है, आप इसको जो है ट्रांसलेशन जो है समझ के, पढ़ के, एग्जाम्पल्स इसके करते रहना, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि टूल्स कैन गिव डिफरेंट आउटपुट्स। डिफरेंट आउटपुट्स, आप किसी एक लाइन का वो आपको सेम मीनिंग के साथ में डिफरेंट आउटपुट अलग अलग तरह से आंसर दे सकते हैं, ठीक है? अब हमें हमेशा चेक भी करते रहना चाहिए कि कौन सही आंसर दे रहा है और किसका ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है? और कंपैरिज़न भी करना चाहिए कि हमें आंसर कैसा चाहिए और कौन-सा टूल ज़्यादा अच्छा आंसर दे रहा है, ठीक है? तो ट्रांसलेशन क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है एआई की अंडरस्टैंडिंग को समझने की क्षमता को देखते हुए, ठीक है? आपका एआई कैसे कॉन्टेक्स्ट समझ रहा है आपका, उसको देखते हुए जो एआई टूल्स हैं उनका ट्रांसलेशन जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है? तो
ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ट्रांसलेशन प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक से ज्यादा ट्रांसलेशन टूल्स का यूज करते हैं अपने ट्रांसलेशंस को करने के लिए, क्योंकि उन्हें एक लाइन, दो लाइन या एक पेज ऐसे नहीं ट्रांसलेशन करना होता है, उनको बहुत बड़ा डाटा मिलता है, एक पूरी बुक मिलती है, उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो उसमें उनको कल्चर, लैंग्वेज, टोन, एक्यूरेसी, ग्रामर और इन सारी कॉन्टेक्स्ट, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? तो उसके लिए वो किसी सिर्फ़ एक गूगल ट्रांसलेट पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, ठीक है? अब डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, जैसे कि हमने अभी देखा था, उसका जो ट्रांसलेशन है, वो वर्ड टू वर्ड लिटरल हो गया और हमें उसका जो मीनिंग है वो दूसरा नज़र आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसको पहले हमें टेस्ट कर लेना चाहिए कि सही है या नहीं है, ठीक है? टेस्ट कैसे करेंगे? वो भी हम डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके ही करेंगे ना, कंपेयर करके ही करेंगे ना, जिसका कंपैरिज़न में जिसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर होगा, वो सही है। ओके? तो अब ये जो है, ये हमने क्या किया, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये करके देखा हमने। अब मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, एक लेटर ये भी देख लेते हैं, ठीक है? अम, हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। ओके? मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, ठीक है? हमने इसको सेंड कर दिया। माय मदर कुक्स वेरी डिलिशियस फूड। अब इसको क्या करेंगे, री recreate this sentence into a tone which is understandable। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉम्प्ट को बेटर बना रहे हैं, understandable to teenager। ठीक है, ओके, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई। माई मॉम कुक्स मेक्स सुपर टेस्टी फूड। ओके, आजकल जो बच्चे हैं, जो 10th 12th के बच्चे हैं, ऐसे ही बात करते हैं ना, बहुत सारी स्लैंग लैंग्वेजेस को यूज करके, सुपर टेस्टी एंड वेरी डिलिशियस एंड रेसिस जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, आई एम नॉट एक्चुअली क्वाइट अवेयर ऑफ द वोकेबुलरी ऑफ टीनेजर्स, बट जो साउंड है ये ऐसे ही करता है ना, माई मॉम कुक्स मेक्स सुपर टेस्टी फूड। ठीक है, एक ये हो गया कैजुअल, माय मदर कुक्स वेरी डिलिशियस फूड, एंड ये हो गया टीनेजर फ्रेंडली, जो स्टूडेंट नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज जो होती है बच्चों के बीच की, माय मॉम मेक्स सुपर टेस्टी फूड। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्लास जो है यहाँ पे एंड होने पे आ रहा है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? अच्छा, हाँ, सॉरी। ओके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आप सबके? नहीं है? चलो एक क्विक वो ले लेते हैं अपना क्विज, वो तो हम भूल गए थे ना। चलो, हम आ गया क्विज हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टूल इज नोन फॉर मोर नेचुरल फॉर्मल ट्रांसलेशन? कौन सा टूल ज्यादा नेचुरल फॉर्मल ट्रांसलेशन करता है? कौन सा करता है? पेंट करता है, डीपल करता है, कैलकुलेटर या क्रोम? चलो चलो बताओ। हम्म, बी आंसर। ओके, डीपल इज करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना। विच टूल कैन एडजस्ट ट्रांसलेशन टोन एंड स्टाइल? कौन सा टूल जो है ट्रांसलेशन की टोन और स्टाइल को एडजस्ट कर सकता है हमारे नीड के अकॉर्डिंग? जीपीटी, चैट जीपीटी, वीएलसी, पेंट या कैमरा? ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बताइए आप लोग? ऑप्शन बी, वीएलसी कैसे करेगा भाई? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, चैट जीपीटी इज करेक्ट। चैट जीपीटी से हम टोन का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट करना है ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटरल ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है? स्पीच टाइपिंग, क्रिएटिंग इमेजेस, ग्रामर करेक्शन या ट्रांसलेटिंग एग्जैक्ट वर्ड
डायरेक्टली कौन सा होता है? लिटरल शाब्दिक जो ट्रांसलेशन होता है उसका मतलब क्या होता है? बताइए। स्पीच टाइपिंग? नहीं, ये नहीं होता है। दिख रहा है ना आपको सब? ओके, ऑप्शन सी, ग्रामर करेक्शन ना, गलत है। लिटरल ट्रांसलेशन हमने सीखा था। सॉरी, स्क्रीन शेयर बंद हो गया था। ओके, तो लिटरल ट्रांसलेशन हमने सीखा था कि ये क्या होता है? ट्रांसलेशन ऑफ एग्जैक्ट वर्ड डायरेक्टली, जो शब्दों का डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है बिना कॉन्टेक्स्ट और बिना मीनिंग को समझे हुए, वो होता है लिटरल ट्रांसलेशन। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था ब्रेक अ लेग वाला, कि पैर तोड़ दो, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये हमारा डी आंसर सही है, ठीक है। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन डायरेक्टली, बिना मीनिंग को समझते हुए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना ट्रांसलेशन जो होता है वो लिटरल होता है, जो कभी कभी गलत हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? विच इज द बेस्ट क्विक एवरीडे ट्रांसलेशन? कौन सा होता है एवरीडे ट्रांसलेशन के लिए? हमें डेली ट्रांसलेशन के लिए कौन सा बेस्ट होता है? डीपिल, गूगल ट्रांसलेट, कैनवा या फोटोशॉप? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। ऑप्शन बी। ओके, गूगल ट्रांसलेट हमें डेली यूसेस के लिए बहुत इजी और क्विक रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैट जीपीटी इज यूजफुल बिकॉज इट अंडरस्टैंड्स? चैट जीपीटी यूजफुल है हमारे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या समझता है? ग्रामर को सिर्फ, और या फिर ओनली स्पेलिंग्स, या कॉन्टेक्स्ट एंड टोन, या ओनली नंबर्स? कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, करेक्ट। हम लोग समझते हो यार। चलो, अब स्क्रीन शेयर बंद करते हैं। हमारी क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। मैं आपको आज का टास्क दे देती हूँ, ठीक है। तो आते हैं चैट बॉक्स में, और आज का टास्क क्या है? ये, ओके। टुडेज टास्क, एक सेंटेंस दिया गया है जिसका ट्रांसलेशन करना है आपको, तीनों कंपैरिजन करना है ट्रांसलेट करके, चैट जीपीटी, गूगल और डीप एल से, ठीक है। लेट मी सेंड इट, और ये आप समझ लीजिएगा। ओके, सृष्टि सुंदरम ऑटो डॉट एआई रह गया है, चलिए इसको कवर कर लेंगे किसी एक क्लास में, ठीक है। ये स्पीच टू टेक्स्ट जो है उसका एप्लीकेशन होता है। आप बोल के टेक्स्ट कैसे टाइप करवा सकते हो, ठीक है। बिना टाइप के, बिना अपनी हाथों का, उंगलियों का इस्तेमाल किए कैसे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। इसका कमाल होता है ऑटो डॉट एआई में, करेंगे कल, कल या परसों की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके, कल की क्लास में प्रॉम्प्ट जो है राइटिंग वो सिखाया गया था, और गूगल ट्रांसलेट का इंट्रो था, ठीक है। अच्छा, प्रशांत सर को क्लास में बुला लें, लेट मी सी, अगर प्रशांत सर फ्री हैं तो। ओके, मैं जो है कल सर से बोल दूंगी, ठीक है। कल की क्लास में वो ज्वाइन कर लेंगे, ओके, ठीक है। चलो क्लास, फिर आपका ये जो टास्क है, आप लेट मी पिन इट, मैं पिन कर दे रही हूँ। जो आपका लिंक है वो है सेल्फ कोड एकेडमी यूट्यूब चैनल का, ठीक है। वो आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। आप फिर से उसमें देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू क्लास फॉर दी पेशेंस, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, कल से फिक्स कर ली जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड बाय बाय क्लास, हैव अ नाइस डे।